हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम के ने जो पचका कलेक्शन को रीलॉन्च किया उसके बारे में और भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। सबसे पहले तो एक सवाल बहुत ज़्यादा जो है पूछा जा रहा है एंड लोगों ने अपनी अपनी थियोरीज क्रिएट कर दी है कि मैडम ने ऐसा क्यों किया, मैडम ने ऐसा क्यों किया, मैडम ने 14 अगस्त ही क्यों चुना। लोगों का ये मानना है कि मैडम जो है हमारे पड़ोस की कंट्री को जो है वहाँ के कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और शायद से उसने ये दिन चुना। देखो वैसे ये थियोरी जो है 100% गलत भी नहीं है, बट अगर मैडम जो ये सोच रही है कि वहाँ के लोग जो है मैडम से कपड़े खरीदेंगे तो मैडम से बड़ी बेवकूफ़ क्यों नहीं है। अब देखो आपको सोल्ड आउट दिखेगा, अगर वेबसाइट पे आप जाओगे ना, अभी मैंने चेक किया तो सोल्ड आउट दिख रहा है, एक भी जोड़ी कपड़ा वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब ये मैडम जो है पर्पसली ये कर रही है, ठीक है, उसने कलेक्शन जो है अब वो सब करा रहा होगा, ये सारा मामला ही कुछ और है। सबसे पहले उसने ये दिन चुना ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, इसके जो व्यूज़ डाउन पड़ गए हैं। अब देखो इसको सब को लाना पड़ा है अपने ब्लॉग में, और बाकी भी हम भी बहुत सपोर्ट करिए, हम ये करें, क्योंकि इसको कोई फूटी आँख भी देखना पसंद नहीं कर रहा। अब एक होता था कि पहले ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, अब एक नई इंडस्ट्री लॉन्च हो चुकी है बेरोजगारों की। ये जो नल्ले बेरोजगार एक्टर्स हैं ना, उनकी इंडस्ट्री, व्लॉगिंग इंडस्ट्री। तो जिनको काम नहीं मिलता ना, वो ये काम करने आ जाते हैं। अब देखो सुनीता आहूजा है, उन्होंने हर जगह हाथ मारा, मुझे होस्टिंग का दे दो ऐसा कर करके, तो अब देखो ब्लॉगिंग पे उतर आई। इसने खुद ने ही जो है इंटरव्यू में अपने पति की बहुत बेइज्जती करी। अब जो है विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है कि जो लोग मेरा और गोविंदा का रिश्ता तोड़ना चाह रहे थे एंड ऑल, क्योंकि अब उसको अपने पति के नाम की ज़रूरत है। अब वो अपने पति को अपने ब्लॉग में दिखाना चाहती, तो अब ये सारी नौटंकियाँ है। और भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं, और ऑडियंस का जो स्क्रीन टाइम रहता है अब इन लोगों को कम मिलने लग गया है। फराह खान, अब वो तो जो देखो वो डिज़र्व करते हैं, उनके जो भी वीडियोस रहते हैं ना, अच्छी एडिटिंग रहती है, वो गेस्ट जो है नए नए गेस्ट जिसके बारे में जानना भी चाहते हैं तो वो दिखाती है, तो उनका तो चलो वो अगर देख भी रहे तो अच्छी बात है। अर्चना पूरन सिंह, तो उनके भी ब्लॉग्स मैंने देखे, मैंने ऐसे ही जज किया था, लेकिन उनके ब्लॉग्स भी अच्छे रहते हैं। कोई भी फेकनेस जो सिबलिंग्स में जो फाइट रहती है एंड ऑल, तो सब वो दिखाते हैं। होलसम ब्लॉग्स रहते हैं, उनके भी ब्लॉग्स अच्छे ही रहते हैं। बाकी जितनी भी टीवी वाली थी, माही की बेटी, वो धीरज दुप्पड़ की वाइफ, कश्मीरा, भारती, तो ये सारे लोग जो है ब्लॉगिंग पे उतर आए हैं और भी आएंगे, क्योंकि इनको समझ आ गया कि ये असली स्टारडम जो है ना, वो टीवी से या मूवी से नहीं मिलता। टीवी कौन देखता है, अब सीरियल वगैरह आंटियाँ जो रहती है, हमारी मम्मी वगैरह, वो सब टीवी देखते हैं, ठीक है। और मूवीज़ भी जो है गिनी चुनी मूवी चलती है। अब देखो 450 रुपये की मूवी थी, वो फ्लॉप हो गई, ऑडियंस जा ही नहीं रही थिएटर में, उनको बुढ़े बुढ़े एक्टर देखने नहीं है। तो जो नए क्रिएटर आ रहे, फ्रेश क्रिएटर आ रहे, जो कि ऑडियंस के बीच में से ही कोई है, तो ऑडियंस उन्हें देखना पसंद कर रही है। और बिग बॉस जैसे जब शो होते हैं ना, तब क्रिएटर जीत रहे। एलविश यादव जीत गया था, मुनव्वर फारूकी, जो कि कोई उस टाइम पे मतलब क्रिएटर ही था ना, यूट्यूबर था, और इंस्टाग्राम पे भी उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, तो वो शो वो जीत जाता है, एलविश जीत जाता है, और MC स्टैन जीत जाता है। तो ये जो जीते ना, इन लोगों को समझ आ गया कि हमारी जो स्टार पावर है ना कम हो गई है। अब हर कोई मतलब स्टार बन सकता है जिनके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जिनकी ऑडियंस है। तो मेन चीज़ है आज के टाइम पे ऑडियंस। तो ये लोग हर कोई उतर आए। अब चाहे ये लोग जो सेलेब्स की वाइफ है, या तो बहन है, या तो कोई भी है, इनके लिए बहुत इजी पड़ जाता है। आप और मैं अगर चैनल शुरू करेंगे तो हमें ग्रो करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं। अब इनमें से किसी ने भी, इनकी बीवी ने, बेटों ने, चाहे टैलेंटेड है नहीं, इनके पास तो ऑलरेडी टीम है, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, फिर कैमरामैन है, तो इन्हें कुछ करना ही नहीं है, इन्हें सिर्फ बोलना है अपने ब्लॉग में, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप और मैं शुरू करेंगे तो हमें सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, राइट, तो बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि हमें खुद से ही सब कुछ करना है। इन लोगों के पास टीम है। तब हुआ ये है कि 2020 से 2024 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। टीवी वाले 2-3 लोग ही थे, मैडम थी, संभावना थी, और भारती भी यही थी। भारती से जब से उसका बच्चा मेन कंटेंट आया, तब से भारती ने भी ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो ये गिने चुने लोग थे। अब इनको समझ में आ गया तो सब लोग उतरने लगे, और भी नए नए आएंगे, फराह खान को देखकर, अर्चना जी को देखकर। तो अब मैडम जो है ना, उसकी जो स्थान है ना डगमगाने लगा है। इसकी व्यूअरशिप क्यों कम आने लगी है मैडम की? क्योंकि एक तो वो महाफेकू है, मम्मी ने बहुत प्यार दिया, एकदम एकदम वो होते हैं रिग्रेसिव औरत टाइप की, उस टाइप की है। दूसरी एकदम झूठी, सर से पाँव तक वो जो है ना झूठ से भरी हुई है। तो ये है। तो अब ये जानबूझ के इसने करा है, क्योंकि उसको पता है कि ट्रिगर्ड होंगी ऑडियंस। भाई मैं तो बोलती हूँ ध्यान ही मत दो ऐसे
ये सूट जो है ना, अगर आप कंपेयर करोगे, वैसे इतने खास नहीं है, बट उसके जो पुराने कलेक्शन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो एक दो सूट उसमें अच्छे भी है। लेकिन अब जो है वेबसाइट पे सोल्ड आउट दिखा रहे। अब जो जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान वालों को जो है इम्प्रेस करने के लिए उसने रखा था 14 ऑफ अगस्त का, उन्हें मैं बता दूं कि जो पहला इसका सूट है ब्लैक एंड वाइट, जिसमें जो है उसने अपना पर्सनल टच दिया है लेस का, एक तो लेस या बॉर्डर जो भी बोल दो भाई, ये क्या ज़रूरत थी। जो चट्टे पट्टे वाला जो है पहला वाला सूट वाइट कलर का, उसमें ये ब्लैक कलर के लेस को हर जगह पे लगाने की क्या ज़रूरत है। लेस या बॉर्डर जो भी बोलते हैं उसको, या तो तुम कुर्ते पे लगाओ या तो तुम वो जो है उसका पजामे पे लगाओ। हर जगह पे लेस, दुपट्टे पे भी लेस, अजीब पागल औरत है। और समोसा लेस जिसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बॉर्डर में समोसा वाला लेस, क्या पागल औरत है। तो उस सूट का नाम है ब्लैक एंड वाइट क्लासिक। इस बार जो है मॉडल खुद हमारी मक्खी मैडम बनी है, ठीक है। बाकी मॉडल पे खर्चा नहीं किया गया है और आईफोन के कैमरे से शूट किया गया ये सब। तो उसकी प्राइस है 2750 रुपये। अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे पाकिस्तानी करेंसी में, तो उसके बनते हैं 8854 रुपये। दूसरा है फ्लोरल एलिगेंस, जिसका इंडियन, अगर हम इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो 3250 INR के हिसाब से, और PKR के हिसाब से उसके बनते हैं 10,464। सोचो 3000 का सूट, जिसकी अगर हम यहाँ पे हम खरीदने जाए तो वो 1000 रुपये से जो है ज़्यादा का नहीं आएगा। जो फ्लोरल एलिगेंस है वो, प्लस शिपिंग भी लगेगी, ठीक है। और प्लस उनको तो 11,000 में पड़ेगा वो वाला सूट जो है, 11,000 से भी ज़्यादा। तीसरा सूट है ग्लिमरिंग ग्लेस, जिसकी प्राइस है 7,450 रुपये, और उनकी करेंसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बनते हैं 24,300। वो काले सूट जिसमें वो आबले लगे हुए हैं ना, आबले को हिंदी में क्या कहते हैं, वो कांच लगे हुए या जो भी लगे हुए हैं, ब्लैक कलर का है, तो उसके 24,000 का वो सूट है। सोचो कोई खरीदेगा, प्लस शिपिंग और भी चार्ज लगेंगे उस पर, तो 25-26 का उन लोगों को पड़ेगा। चौथा है गुलमोहर अनारकली, जो पिंकिश टाइप का है ना, 4,550 रुपये जो है उसकी प्राइस। उनकी करेंसी के हिसाब से उनके बनते हैं 14,650 रुपये नॉर्मल से, जो कि 800-900 रुपये में मिल जाएगा, उसके 14,650 रुपये। पांचवा है गुलबहार क्लासिक, अगेन उसका वही प्राइस 3,250, और उनके हिसाब से बनती है 10,464 रुपये। छठा है लहरिया क्लासिक, सबसे घटिया और सबसे अगली लुकिंग, 2,850 रुपये, जो कि उन लोगों की करेंसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो बनते हैं 9,176 रुपये। 9,000 का वो अगली लुकिंग सूट, मतलब 10,000 से ज़्यादा का पड़ेगा उन लोगों को। तो भाई हम चाहे कुछ भी बोले, बट उनके कपड़े तो अच्छे रहते हैं। प्लस उनके वहाँ पे एक जाना माना वो है ना आसिम जोफ़ा, अगर मैडम के जो है ये टैकी आउटफिट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसके कपड़े से लाख गुना बेहतर है। तो कोई क्यों खरीदेगा भाई मैडम के ये जो है अगलीस्ट आउटफिट। और वेबसाइट पे सोल्ड आउट इसलिए दिखाया जा रहा है, अब मैडम जो है अगले व्लॉग में बोलेगी सो यस गाइस, हम जो है पहले ही दिन, रीलॉन्च के पहले ही दिन जो है सारे ही कपड़े बिक गए। आपने देखे थे वो जो वेयर हाउस में कितने सारे कपड़े पड़े हुए थे, एक दिन में बिक जाएंगे। और अभी सारी साइज़ के कपड़े जो है आउट ऑफ कलेक्शन हो गए, आउट ऑफ स्टॉक हो गए मतलब। तो ये जो है ना मैडम ने जानबूझकर करा है, एक तो ये बोलने के लिए भाई वो देखो कितने अच्छे हैं इसके कपड़े जो एक दिन में बिके। दूसरा ये कि इसके पास ना भी रेडी नहीं है, जितने भी आउटफिट्स इसने दिखाए है ना रेडी नहीं है अभी इसके पास। वो स्टिचिंग में बहुत टाइम लग जाएगा और शायद से इतना फैब्रिक भी नहीं है जितना इसने दिखाया है। तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बस इसको ये था कि मैं वापस से रीलॉन्च करती हूँ, लाइमलाइट में आ जाती हूँ, तो ये सब कर लेती हूँ नौटंकियाँ। इसीलिए देखो ये शोएब भी जो है ना, अब उससे ये थक गया, उसकी ये नौटंकी और झूठ से वो भी मुझे लगता है कि परेशान हो गया है कि कितना कोई झूठ बोल सकता है, हाँ कितना ही कोई पार्टिसिपेट करे इसकी नौटंकियों में। तो इस वजह से मुझे लगता है वो डिसइंटरेस्टेड रहता है कि भाई कितना झूठ बोलती है ये लेडी। तो कुल मिलाकर बात ये है, चाहे ये मैडम का लेबल हो, चाहे इससे पहले जो म्यूज़िक कंपनी खोली गई है, सारा कुछ जो है वो बेनिफिट के लिए, सर्टन टैक्स बेनिफिट के लिए। वरना ये सोल्ड आउट कैसे हो गई इतने अगली लुकिंग आउटफिट्स, मुझे समझ नहीं आता। अब रेडी रहना इसके ब्लॉग में नौटंकियों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब ये सोल्ड आउट हो गए ना तब मुझे समझ आया। हालांकि अवेलेबल खाली दिखाया कि अवेलेबल है, किसी ने मुझे ये बता दे मैडम कि किसी ने ऑर्डर किया है, कितने सारे कस्टमर का नाम लेकर, जैसे पहले बताया था ना ये मेरी पहली कस्टमर है, या तो कोई कस्टमर वीडियो बना दे तब हम माने, है ना कि भाई हाँ सच में। या तो तुम शिपिंग होते हुए दिखाओ कि भाई देखो ये जा रहा है, ये कस्टमर को मिल रहा है। ये औरत से झूठी मक्कार मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब ये ना बेतुकी चीज़ों में प्लानिंग प्लॉटिंग करती है जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये भालू भी महा झूठी है, लेकिन वो ना सिचुएशनल झूठ बोलती है। वो कुछ होगा नहीं तो झूठ बोल देगी, वो सिचुएशनल झूठ रहता है। ये तो जानबूझ के पहले सिचुएशन क्रिएट करेगी, फिर एक थियरी बनाएगी, देन जो है अपना ये प्लानिंग प्लॉटिंग करेगी।
और इतने बड़े बड़े ये झूठ बोलती है, पूछो मत। खैर, हम भालू अपी की बात करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में जो है रोना धुनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की दुआओं से, ये बड़ों की दुआ ही होती है जिससे जो है इतना ज़्यादा हमें नवाजा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 4 वर्ड ही आते, उससे ज़्यादा वर्ड आते नहीं है। इसको बोलना जो कुछ दवा दुआ क्या कुछ तो रहता होगा ना, बोलना कि ये पढ़ के दिखाओ, सुनाओ, नहीं आएगा इसको खाली 4 वर्ड ही आते हैं। इसको बोलना कोई आयत पढ़कर सुनाए, कोई क्या कलमा पढ़ के सुनाए, इसको नहीं आता है कुछ भी। खाली ये 4 वर्ड दुपट्टा ओढ़कर ये पापड़ तल के बन गई मुस्लिम। ये ना कभी हिंदू धर्म की सगी थी, ना क्रिश्चियनिटी की सगी थी, ना मुस्लिम धर्म की सगी है। ये बस इसका तरीका रहता है। सोचो, जो इंसान जिस धर्म को मानता भी नहीं है, जयती भाटिया ने बोला था ना कि ये इसका प्यार जताने का तरीका है। जब तुम उस धर्म को मानती ही नहीं तो सेक्रीफाइस कैसे कर सकती हो? मुझे ये समझ नहीं आता कि चलो मैं तुम्हारे लिए क्रिश्चियन बन गई, मैं तुम्हारे लिए मुस्लिम बन गई। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी लोग नए नए आ रहे हैं ना, उनको देख रहे हैं तो अच्छा भी लग रहा है। ये झूठी औरत की व्यूअरशिप तो कम ही हो जानी चाहिए। मतलब कुछ नहीं है तो भाषणबाजी बैठा बैठा कर। इतना कितना फेक हो सकता है कोई, कितना फेक हो सकता है। लोनावाला गए थे, कमेंट्स आए तो सबको बैठा कर मैं ब्लेस्ड हूँ और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कितनी खुश हूँ। जो इंसान खुश होता है, जो ब्लेस्ड होता है ना, बार बार दुनिया को, अपने आप को ये सबूत नहीं देना पड़ता है, दुनिया को सबूत नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना, कि वो ब्लेस्ड है। दूसरा ये वो गेट लॉस्ट वाला, गेट लॉस्ट नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी। तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अम्मी के लिए खाना बना रही, अरे इतना खाना बनाती, ये बनाती। इस नौटंकी बाज औरत ने कभी नहीं दिखाई जो कुक है वो, ठीक है, कभी नहीं। लेकिन आज मुझे याद आया ये सब भी इसकी करतूत है। हालांकि ये बीमार पड़ी थी तो इंसान के अंदर हमदर्दी, बट इसकी ये भी है करतूत इसने कर रखी है कि मुझे बोल रहे हो कि मैं नौकरानी बोल, हाँ मैं हूँ। अगर घर का काम करना नौकरानी होना है तो यस मैं नौकरानी हूँ। और तुम लोग ये बोल रहे हो कि हमारी प्राइवेसी। हालांकि 1-2 कमेंट है कि भाई इनकी ससुर आ गए अभी, और नीचे जगह ही नहीं थी तो बेचारे ससुर जाते कहाँ? वो तुम्हें रखने पड़े थे तुम्हारे ससुर को तुम्हारे घर पे। ऐसा नहीं था क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, नीचे इतने सारे लोग रह रहे थे तो ससुर को आना ही पड़ता था। पूरा सामान से वो वाला घर पड़ा था, तो बीमार आदमी को भाई तुम्हारा रूम अगर तुमने दे दिया तो कोई बड़ा ऐसा नहीं है, तो शोएब का बाप था तो कोई वो नहीं करा था। दूसरा ऑलरेडी जो सब तो तुमने भाई शादी से पहले ही अच्छा खासा रिलेशन में थे, तो ऐसा तो कोई था नहीं कि नवविवाह जोड़े थे तुम कि भाई अकेले नहीं रह सकते हो। तो ये दुनिया को दिखाना था कि ये कितनी आदर्शवादी बहू है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग ये पहले से करती आ रही है, अगर आप जो है ऑब्जर्व करोगे ना तो। लेकिन दिक्कत ये है कि एक अच्छी एक्ट्रेस है जो 7 साल एक शो चला सकती है, तो बढ़िया एक्ट्रेस है, तभी तो वो जो है वो नंबर 1 शो का पार्ट रही है, अच्छी एक्टिंग आती है। तो वही कि भाई अगर अम्मा को मेरे रूम में सोना है और मुझे डिक्की में कार की सोना पड़े तो हाँ मैं सो जाऊंगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये कोई मैं फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ, आई जेन्युइनली मीन इट। तो मैं जो बोलती हूँ ना जेन्युइनली मीन इट, ये डायलॉग तब उसने मारा था कि फिल्मी डायलॉग। अब अम्मा बेचारी देखो गाँव में पड़ी हुई है, अब क्यों अम्मा याद नहीं रहा यार इससे, अगर फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही थी तो। हाँ 5 BHK 5 BHK का घर है, अगर अम्मी मम्मी ये वो तो अपनी सास ससुर के साथ में क्यों नहीं रखते? बुढ़ापे में तो एक कपल को ना सबसे ज़्यादा एक दूसरे की ज़रूरत है, ऐसा नहीं इंटीमेसी के लिए नहीं, बट फिर भी ज़रूरत होती है ना। अब तो उम्र हो जाती है तो वो सब तो नहीं, बट फिर भी एक दूसरे के ज़िंदगी जो है गुजारी वो सब याद करना एंड ऑल। तो इस उम्र में तो कपल को सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ की ज़रूरत रहती है। देव भैया दे दिया, जो है बूढ़ा आदमी खाली टीवी दिन भर देखता रहता, अच्छा है, और नौटंकियों के बेचारे नौटंकियों में पार्टिसिपेट करते रहे, यही उनकी ज़िंदगी है। और ये जो है शर्मिली, ये अपनी निकम्मी बेटी के लिए वो करते रहते, तो वैसा वाला पूरा। और ये दुनिया को ज्ञान देते कि हैप्पी फैमिली क्या होती है, हैप्पी फैमिली। अरे तुमसे लाख गुना जो है ना, मैं तो लिख के दे सकती हूँ। एकदम इंसान जो गरीब भी होगा ना, वो इनसे कहीं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होगा। सोचो, अब हमारे घर पे, आपके घर पे, मेरे घर पे, ये लोगों के लिए चाय पीना भी बहुत बड़ी बात है। ये भालो आप ही बोल रही थी ना, हमने चाय पी, हमने बहुत गप्पे मारे। तो फ्लेम टावर में रहते हैं, खाली हाई हेलो और मैसेज में बात कभी कभार। हाँ तो इतनी कम इनकी बात होती है, तो चाय पीना इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। भाई ये ननद भाभी जो है, जैसे बाहर दूर देश में नहीं ननद रहती आती है और फिर बहुत वक्त बाद, लेकिन चाय पीना तो बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, हर इंडियन फैमिली में चाय पीना तो, कोई तुम्हारे घर पे आएगा, कोई काम भी करने आता है तो भी तुम उसको चाय पिला देते हो, राइट? हमारे यहाँ पे तो यही होता है, हमारे इंडिया में। तो इनके लिए चाय पीना बहुत बड़ी बात होगी। भालो आप भी बोले फ्रेंड्स कोई भी आए ना तो आपका बात करनी है ना तो चाय पीनी चाहिए। अरे बहन, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, सबके लिए नहीं होती है ये, बहुत बड़ी बात, नॉर्मल है, हर घर में ये नॉर्मल होता है। बट इनके घर में नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी माँ, ये भालू निकम इसकी माँ महानिकम, आपने देखा ही होगा। भालू के ससुराल वाले जब आए थे तब रेडीमेड केला, मतलब ऐसा नहीं कि एक थोड़ा तो इंसान के अंदर वो होता है ना कि भाई चलो फ्रूट को काट के दिया जाए, रो केले दे दिए उसको, खड़े केले पूरे, और बादाम काजू बादाम जो है वो दे दिए। कोई भी इंसान
ऐसे खाएगा, मेहमान आएगा तो खाली काजू बादाम और केले खाएगा छिल छिल के तुम्हारे सामने। और दिवाली पे एक रेहान का दोस्त आया था तो उससे जो है गिफ्ट ले लिया शर्मीली ने, ये तक नहीं कि भी चाय पानी बच्चे को पूछ ले कि कुछ भी, मतलब कुछ खाना है, ये तो होता है ना, कोई आता है तो इनके घर पे रिवाज ही नहीं है, तो इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी बात है, चाय बैठ के पीना बहुत बड़ी बात होगी कि फ्रेंड चाय पीनी चाहिए। अरे निकम्मियों, तुम्हारे यहाँ पे नई बात है, हमारे लिए, हमारे यहाँ पे नहीं, ये कोई नई या बड़ी बात चाय पीना, कोई आए तो ये तो कर्तव्य होता है, कोई भी आए तुम्हारे घर पे तो चाय पानी, चाय नाश्ता पानी उसको पूछना। चाय तो बनती ही है हर घर में, और इंसान खुद के हाथ से गर्म कुछ नाश्ता भी बना के देता है, ये तो कुक जो भी है वो बना कर देते हैं, राइट। इनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये बस रेडीमेड ले आएंगे, समोसा वो मसा वो खिला दिया। ये क्या बात हुई भला भाई साहब। खैर गुटकी की हम बात करते हैं तो गुटकी जो है कहती है कि फ्रेंड हम जो है ना पतिव्रता पत्नी बन गए हैं, हम शोहर की कोई भी बात नहीं टालते हैं। फ्रेंड्स हमें गुटकू ने बोला है कि जो है ये लटक रहा है ना लटकन, ये निकलवा दो, तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं हम जाते हैं और निकलवा देते हैं, और वो जो पैसे वापस आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे लटकन निकालने के पैसे। दिमाग हो तो दिमाग लगाए ना, लटकन निकालेंगे तो वो थोड़ी रखेगा, अगर तुमने पेमेंट किया तो तुम्हें लटकन वापस ले आने हैं। हाँ, और दूसरा ये कि ये भी एक तरीका होता है। पेटी खाला को अच्छी लगी थी वो जो है कान में पहनने वाली बाली, तो पेटी खाला को दे देती थी, पिज्जा को दे देती थी, तुम्हारी छोटी बहन है उसके कान खाली रहते थे, अच्छी थी ना, लेकिन दिल एकदम छोटा सा है, नहीं दे सकती। हाँ, पेटी खाला ने बोला भी, इसको लगा कहीं मांग ना ले, इसलिए फटाक से आती हो करके निकल ली। पेटी खाला को बड़ी पसंद आ गई थी। पेटी खाला दिन रात जो इसकी सेवा करती है इसके बेटे की, हालांकि बेवकूफ़ है वो भी कुछ कम नहीं है। अब देखो हमदर्दी उससे जताई जाती है जिसका यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रही है माँ बेटी। ये पेटी खाला तो बेवकूफ़ है, वो लड़की, मुझे तो जो है ना अपने आप पे हंसी आ रही थी कि मुझे पता नहीं क्या, मुझे ऐसा वहम था कि ये लड़की मतलब इतनी टैलेंटेड है, इतनी स्किलफुल है, इनोसेंट है, बेचारी को यूज़ किया जा रहा है, ये खुद यूज़ हो रही है। 20 साल में तो एक लड़की का दिमाग जो है ना फुल्ली डेवलप्ड हो, उसको दुनियादारी समझ में आने लगती है। 22 में तो मतलब तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। जब आप 22 साल के होते हैं तब जो है आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो ही जाता है 22 तक। तो भाई 20 साल की ये है, ये कहते हैं पैसों का मैं क्या करूँगी, पैसों मुझे नहीं मिलेगा, मेरा तो ड्रीम है कि सोचो डाइनिंग टेबल तो आना ही नहीं है, अब तो मैं हैदर पे बैठ के खाना खाएंगा, तो मैं पैसों का नहीं अच्छे लगता, मैं हैदर को बहुत मिस करती हूँ, तो क्लासेस में जाते तो क्लासेस में मन नहीं लगता, हैदर को मिस करती हूँ। भाई साहब इसकी बातें सुनकर गधे को बुखार आ जाए, ऐसी इसकी बातें रहती है एकदम, और कुछ ज़्यादा ही दिमाग खिसक गया पिज्ज़ा का मुझे लग रहा है। पहले थोड़ी बहुत सेंसिबल लगती थी, अब तो कुछ भी नहीं, बेवजह हंसना, बेवजह खी करना, और भालू की हाँ में हाँ मिलाना। भाई जितनी गुटखा भी नहीं चाटता इतनी ये पिज्ज़ा चाटती है, मतलब इतनी बड़ी चमची है ये भालू की। भालू कुछ भी बोलेंगे हाँ अच्छा ही तो होना है, चलो अभी सनी भाई इतने बोल रहे हैं कैसा बोल रहा है, कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई इसका ओपिनियन नहीं है, बस भालू की दुम बन के पूछ बन के घूमती रहती है पूरा दिन। कभी पढ़ाई करते नहीं देखोगे, कभी जो है ऐसा इंसान को अपने आप से तो प्यार होता है ना, उस एज में तो कितना रहता है, तो इसको अपने आप से भी प्यार नहीं है। वही जो है शर्मीली को, जो शर्मीली के कपड़े है जो ये पहन के घूमती है ना, ये शर्मीली जी का नाप हो गया, और भालू ने तो शर्मीली को भी क्रॉस कर दिया मोटापे के लेवल में। और भालू अभी क्या कहती थी, फ्रेंड्स हम जो है हम तो डाइटिंग नहीं कर सकते क्योंकि दूध पिलाते हैं। डाइटिंग करना और हेल्दी खाना दोनों अलग बात होती है ना, तो तुम हेल्दी खाती हो ना पिज्ज़ा को खाने देती हो, हाँ क्योंकि तुम्हारी सेवा में वो लगी रहती है। और भाई वो चाहे जो भी करना चाहे, लेकिन तुम उसकी बहन हो ना, तुम बोलते हम ज़्यादा नहीं करते, क्या कर रही है इसकी मर्जी, अपने काम में तो तुम नहीं करती हो, ज़बरदस्ती करवा देती हो, तो वहाँ तो तुम उसकी मर्जी नहीं पूछती हो। हाँ तो वो अगर उसे पैसे की नॉलेज नहीं भी है, तुम्हें पता है ना कि तुम जो है उसको यूज़ करके उसका फ्यूचर ख़राब करके सब कुछ तबाही कर दिया उसके लिए, तो तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अब पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट नहीं है, हेल्थ उसकी ऑलरेडी देखो मुश्किल हो जाएगा, इतनी कोई गुड लुकिंग वो है नहीं, तो हर जगह से भाई तुमने तो उसके लिए बेचारी के लिए वो कर दिया। और बोलती है जब ये जो है व्लॉग अपलोड करेगी, जब ये कुछ बनाएगी, कब, जब तुम्हारी रिलेवेंसी खत्म हो जाएगी, जब तुम्हें व्यूज़ नहीं आएंगे तब। हाँ जनाब भी बोल रहे अपने बेटे का, मतलब इतना छोटे जो है, अब उसको तुम पूछ रही हो, तुमने हैदर की परमिशन ली या रूहान की परमिशन ली कि तुम्हें अपना अकाउंट बनाना है कि नहीं। एक 20 साल की लड़की जब उसका मन करेगा, अरे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जो है उसे बोलो कि नहीं ये सब शुरू कर देना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो मेरे व्यूज़ आ रहे तो तुम्हारे भी आएंगे, तुम्हारे जब व्यूज़ डाउन हो जाएंगे तब उसे कौन पूछेगा, कोई तुम्हें भी नहीं पूछेगा तो उसे कौन पूछने वाला।
एक बात की आपको वहीं से समझ आनी चाहिए कि हॉल में जो है ना, नीचे जो है रिजा और उसकी माँ चटाई बिछा कर सोते हैं। रिजा 5 साल से, रिजा है बेवकूफ़, मैं मालूम, मंद बुद्धि जो भी है वो है, बट 5 साल से तुम्ही ने यूज़ किया ना, तुम्हारी ही वजह से जो है उसने अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, उसे कुछ जो है बेचारी को अकल नहीं है। तुम ही तो उसके गार्डियन या जो भी हो वो हो। हाँ, जनाब जो है वो नान के, जनाब और जनाब मैडम जो है नान के गार्डियन है और तुम पिज्ज़ा की हो। तो क्या तुमने बेचारी के लिए रखा है? मतलब एक साइड से उस पर दया भी आती है और एक साइड पे फ्रस्ट्रेशन भी होती है उसको देखकर कि क्या बन गई है वो ये भालू अपी के चक्कर में। ऐसा होता है ना कि गुजराती में कहावत है, काळानी साथे धोळो बांधो ने तो वान तो ना आवे पण शान जरूर आवे। शान जरूर आवे, शान मतलब बुद्धि, शान माने बुद्धि। हाँ, मतलब 2 बैल रहते हैं ना, काला और गोरा। तो काला गौर जो बैल रहता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहता है, और जो सफ़ेद होता है शांति का प्रतीक रहता है। तो दोनों को जब आप साथ में बांधोगे ना ज़्यादा समय तक, वो खुला नहीं रहेगा और वो शांत बैठा है, तो उसे देख देख कर ना उसमें भी अकल आ जाएगी कि नहीं ये जो है ये इतना शांत है, तो मैं इतना वो क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं चिल्लाता हूँ, क्यों मैं वो करता हूँ, तो वो भी शांत पड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये कहावत है, तो सेम पिज्ज़ा पे लागू पड़ती है। पिज्ज़ा देखो पहले नॉर्मल थी, पहले सब कुछ थी, भालू आपी के साथ लगातार रह के उसका भी दिमाग जो है उसी तरह जो हो गया है, फुल्ली ब्रेन वॉश हो गई है। भालू आपी ने फुल्ली उसको ब्रेन वॉश कर दिया, नहीं मुझे नहीं इंस्टाग्राम क्रिएट करना, मुझे ना, तो ऐसा हो गया पूरा उसका हाल। तो कुल मिलाकर बात ये है कि भालू आपी नहीं चाहती कि पिज्ज़ा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए या अपना यूट्यूब अकाउंट बनाए, है ना। अपने बेटे के लिए उसने जो है हैदर के लिए कमरा भी बना दिया, जबकि 2 महीने का, उसको क्या ही ज़रूरत है। और पेटी खाला को बोलती है किचन में सो जाना या तो नीचे सो जाना। एक तो तेरे बेटे को, मतलब कितनी मक्कार और नीच औरत है तू, लगातार मतलब उस झुमड़े को झूला झुलाते रहो। बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना वो गुटके के बेटे को पैदा करके इसने, तो दिन रात वो जो है झूला झुलाती रहे पेटी खाला। एक बुजुर्ग महिला है ना, वो भी 50 से ज़्यादा की, उसके घुटनों में दर्द रहता है, तो दिन रात वो करे, इंसानियत नहीं इसके अंदर, और कहती है कि किचन में सो जाओ। मजाक में भी कोई अपनी मासी के साथ ऐसी बात करता है? हाँ, और तू तड़ाका करके अपनी माँ को, तो तू तड़ाका करके क्यों नहीं बुलाती? अगर तेरी माँ भी तेरी दोस्त ही है ना, तो कहती है फ्रेंडशिप डे पे अम्मी आप ही मेरी दोस्त है, तो उसके साथ क्यों तू तड़ाका करके नहीं बात करती है? इसलिए क्योंकि वो गरीब है, और तुम्हें पता है कि तुम पे वो जो है 2 रोटी के लिए वहाँ पे रह रही है, वो भी कुछ कम डोरमेट नहीं है, क्या ही बोले। वरना अपनी बेटी को कोई गाइड करते, अच्छी माँ रहती है, खाली यही हाँ तेरे को हम संभाल रहे हैं, तेरे को हम भूल गए हैं, लेकिन हाँ अभी याद कर रहे हैं ना, संभाल रहे हैं तो याद आ गया। क्या फ़ायदा तुम्हारी ऐसी अच्छाई का? वज़न देखो, पहले पेटी खाला का वज़न देखो, जनाब की शादी में अच्छी खासी थी जब अपने घर पे रहती थी, अब देखो हड्डियाँ दिखने लग गई उसकी। ये भालू आपी को और उसके बेटे को संभालते संभालते। एक माँ जो है अपने बच्चे को समझाती है, ठीक है, कि नहीं बेटा अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हारे पापा देखो बाहर देश रह के कमा रहे हैं, हम सब साथ नहीं रह पा रहे हैं, हमने बहुत बुरे दिन देखे। तो माँ तो भाई गाइड करती है बच्चे को, और यहाँ पे तो ये बनने दे रही है डोरमेट भालू आपी कनिंग की। हाँ, जस्ट बिकॉज कि वो, अब ये ऐसे है कि ना बचपन में उसने बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। अब पिज्ज़ा बनाने की इसमें कोई गलती नहीं है। अब मैं खुद अपने दादा दादी के साथ रहती थी ना, मेरे पेरेंट्स जब मिलने आते थे तो मैं उनके अराउंड अनकंफर्टेबल फील करती थी, बिकॉज जब से मुझे होश भी नहीं था, तब से तुम लोगों ने अगर मुझे दादा दादी के साथ दे दिया है, तो मुझे क्या पता कि माँ बाप क्या होते हैं, अब माँ बाप के साथ कैसे बिहेव किया जाता, मुझे नहीं पता। मेरे लिए मेरे दादा दादी मेरे माँ बाप है, तो मैं उनको बाबू मतलब बापू बोलती थी मेरे दादा को, और दादी को तो बा ही मतलब बोलते हैं, तो मैं बापू थे मेरे वो। मम्मी पापा तो भाई आते थे तो फिर ऐसा लगता था जैसे चाचा चाची है, ऐसा नहीं लगता ना भाई। जिनके साथ तुम रह रहे हो और अच्छे से तुम्हें रख रहे हैं, वही तुम्हारे लिए, वो एक बच्चे के लिए तो वही हो जाता है। तो वही सेम था। तो ये पिज्ज़ा नाम की गलती नहीं है अगर उनका कोई बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, या जो है वो दूर दूर भागते अपनी माँ से, या जब जाते तो रोना नहीं आता, कैसे आ सकता है? तो अभी पेटी खाला का ये है कि भले मैं नौकरानीगिरी करनी पड़े, ये पिज्ज़ा है ना, उसकी शादी का खर्चा सारा भालू आपी उठा लेगी, और नान की शादी का खर्चा जो जनाब उठाने वाले हैं। हाँ, तो इनको ये है, मतलब खाली पैदा करना है, या उनको फिर पूरा वो जो है वो कर दिए। ये नहीं देख रही कि इसकी बेटी की हेल्थ कैसी हो रही है, उसे कुछ नहीं, बेसिक चीज़ें भी नहीं पता रहते। जिसको बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते? जिसको ये नहीं पता कि ब्लूटूथ कीबोर्ड क्या होता है, वो उसके आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते? कितना ही कुछ जो कोई इंसान जो है वो हो सकता है एकदम ब्रेनलेस या मंद बुद्धि, जो भी बोल लो आप, है ना। और भालू आपी उसको बच्चे बनाती रहते, सभी जो है बच्चे आ गए। अरे 20 साल की जवान लड़की बच्ची कैसे हो गई? और बात सही है कि किसी को भी ना अपने आप को बच्चा कहलवाना बड़ा पसंद होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी उम्र का क्यों ना हो। ये भालू आपी खुद 37 साल में बच्ची बनी रहते, तो इन लोगों को अच्छा लगता है, अरे हम तो बच्चे हैं अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में, इसलिए तो कहती है ना पैसों का मैं क्या करूँगी, मैं तो बच्चे हूँ अभी,
तो इसलिए तो ये कहती है कि वह बच्ची है तो पैसे का भी ये क्या करेगी, घर का क्या करेगी। भालो आप ही देखो बच्ची बनती है लेकिन स्मार्टनेस से सब एसेट्स उसने बना लिए है। खुद तो है ही थर्ड क्वालिटी की, लेकिन पिज्ज़ा को भी आपने देखा एक जब ये लोग इसके सास ससुर आए थे और वो जो गुब्बारा वाला था, मैंने उस पर पॉडकास्ट भी बनाई थी, तब ये भैंस जो है उसको बीच में चलना है, एक साइड में इसने जो है लहर को रखा और एक साइड पिज्ज़ा को। और क्या होता है ना, ये नालायक निहायती घटिया किस्म के मर्द जो है ना हर जगह पे होते हैं। तो जानबूझकर पिज्ज़ा को वहाँ पे चेस्ट एरिया पे जानबूझ के उसने जो है ना ऐसा हाथ मार के गया। वो पिज्ज़ा थोड़ी देर के लिए बेचारी ट्रॉमाटाइज्ड हो गई कि उसके साथ हुआ क्या। हाँ, और ये चीज़ें इंसान भूलता नहीं, ये हमेशा याद रहती है। ये सब जब कोई ऐसा घटिया तरीके से छूता है ना, हमेशा याद रहता है। घटिया से मुझे याद आया, बाप रे, कल मैंने एक रील देखी और मैं ट्रॉमाटाइज्ड हो गई। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया ना, मुझे लगा उस आदमी को जाके मैं वहाँ जाके चमाट मारूँ। एक वीडियो था, वहाँ पे एक बच्ची बेचारी साइकिल लेके निकलती है और पड़ोस वाला बच्चा भी जो साइकिल लेकर आता है, तो बच्ची जो है पीछे रह जाती है और बच्चा आगे निकल जाता है, वो दोनों रेस कर रहे होते हैं। उसी वक्त पे अब वो उस बच्चे का बाप है कि उसी पड़ोस में ही रहने वाला है, वो बच्चा आगे चले जाता है ना, बच्ची बेचारी धीरे धीरे जाती है। छोटी से बच्चों की साइकिल तो क्या ही होगी वो 4 साल की बच्ची होगी, 3 से 4 साल से ज़्यादा नहीं थी वो बच्ची। तो बेचारी बच्ची साइकिल, वो आदमी घटिया मक्कार आदमी जो है वो साइकिल को पहले पकड़ लेता है एंड देन उस बच्ची को जो है ना होठों पे ज़बरदस्ती किस करता है। और वो बच्ची बेचारी चिल्लाती है, मम्मा मम्मा पापा पापा, और इतनी वो डर गई बच्ची बेचारी, वो भाग गया। फिर वो मम्मा पापा चिल्लाने लगी ना, पूरे 1 मिनट तक उसने ज़बरदस्ती उसको वो करा और देन वो चिल्लाने लगे ना तो छोड़ के एकदम भाग गया जल्दी से। वो बच्ची साइकिल लेके वापस चली गई अपने घर पे। अब वो जब उसने पेरेंट्स को बताया होगा ना, पेरेंट्स ये बोलेंगे किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। ये बच्चा ज़िंदगी भर के लिए वहीं पे ट्रॉमाटाइज्ड हो जाएगा कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो ये ऐसी नीच और विकृत मानसिकता वाले लोगों को ना जेल होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ। ये एक मूवी है ना OMG 2, वहाँ पे भी बताया गया है ये इशू। तो भाई अगर आपके बच्चे हैं ना तो ये सब समझाओ उसको, बैड टच गुड टच और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, मतलब मेरे लिए देखने में इतना डिस्टर्बिंग था। वो मासूम बच्ची को तो बेचारी को क्या उस पर बीती होगी, और ये हमेशा इसको याद रहेगा ये जो हुआ है। और घटिया आदमी को तो मैं तो कहती हूँ लटका के इतना मारना चाहिए ना, उसके हाथ पैर बांध के उसको वहीं पे मारना चाहिए, दंडा नालायक कोई। तो भाई अगर बच्चा ऐसी कोई भी बात आपसे शेयर करते हैं ना तो दबाओ मत, ये ऐसे नालायकों को तो नेम शेम करना चाहिए। और जब तक बच्चा पूरा बड़ा नहीं हो जाता, मतलब 15 16 17 साल एकदम समझदार नहीं हो जाता, किसी पे भरोसा मत, किसी पे भी नहीं। बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है ना, उसमें रिलेटिव भी शामिल इन्वॉल्व रहता है। किसी पे भरोसा मत करो भाई, फुल्ली ध्यान रखो और उनको इतना फ्रेंडली उसके साथ रहो कि सब कुछ आपके साथ शेयर करे वो। अब ये बातें मुझे बीच बीच में बतानी पड़ती है क्योंकि अगर मैं इस पर सेपरेटेड बनाऊँगी तो आपको देखनी है नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ भाई, ज़रूरी बातें रहती है कुछ कुछ। अच्छा, हम बात करते हैं भालू आपी के बारे में। तो भालू आपी जो है वो, हाँ वैसे इंटरटेनिंग वीडियो देखते ऐसी बात नहीं, बाकी अगर आप मेरे टॉप 10 में भी देखोगे तो इनसे रिलेटेड है ही नहीं वीडियो, बाकी लोगों पे ही बना है, लेकिन वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रहता है। ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी है भाई साहब, ये लगती है हमें छोटी छोटी बहुत ज़रूरी है। छोड़ो, मैं मोटकी के बारे में बात करती हूँ, छोड़ो नहीं, मतलब कि ये बात हो गई तो हम मोटकी के बारे में बात करते हैं। तो मोटकी जो है वो कहती है कि हमें निकलवाना पड़ेगा और गुटकू बोल रहे इसलिए। गुटकू की तो कौन सी बात मानती, गुटकू ने बोला हेयर ट्रांसप्लांट करवा दे, मुझे नहीं करवाया। गुटकू को थार लेनी थी, नहीं दिलवाई। गुटकू को बुलेट चाहिए था, नहीं दिलवाया। और ये जो फ़ोन दिलवाती है ना गुटकू को, हमें लगता है कि अरे वाह, ये देखो ये फ़ोन अपने मतलब के लिए दिलवाती है, क्योंकि गुटकू जो है ना वो भी ब्लॉग बनाता है, ठीक है। जस्टिस फॉर गुटकू ऑल्सो, बिकॉज गुटकू अगर खुद से ही वो करता तो अच्छा खासा 2 साल में उसने भी मेहनत कर रहा है, वो भी कर ही रहा है, वो है घर जमा है नालायक, बट ब्लॉग तो वो भी बना रहा है। तो गुटकू का हेयर ट्रांसप्लांट तो बनता ही, इतना तो उसका खर्चा बनता ही था, लेकिन भालू नहीं, भालू को ये भी अच्छा नहीं लगता कि वो जिम जा रहा है, वो फिट होता जा रहा है, और खुद 200-250 किलो की हो गई। भालू को वहाँ उसके पति के साथ भी जेलसी होती है, इसलिए वो बोलता है कि प्राण, मैं जब भी जिम जाता हूँ तब इसका फोन आता रहता है। तुम्हारे आगे उस बेचारे की एक नहीं चलती, तुम बोल रही हो कि गुटकू बोल रहे। दरअसल ना इस झूठी को खुद को पसंद नहीं आई होगी, बट यही बात है कि फिर लोग बोलेंगे कि इतना तुम में अक्ल नहीं है कि वहाँ से तुम जो है देखो पहन के कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो ये गुटका मास्टर का नाम लगा रही है कि गुटकू बोल रहे हैं इसीलिए। अब ये भाभी को कॉपी गई थी, शोएब को नहीं पसंद, हालांकि ये दोनों ही झूठी मक्कार है, ये इन दोनों को जो अच्छा लगता है ये वही करती है, बट खाली नाम लगाना रहता है कि हमारे पतियों को पसंद नहीं है। अरे तुम लोग अपने पतियों की कौन सी बात मानती हो, मक्कार औरतें। एक तो मेरी ये बात नहीं समझता है, भाभी का इसका वो था कि आई मीट वाला, और इसका ये था कि जब अच्छे कपड़े पहने तब लड़की हिजाब निकाल देती है, अगर आप हिजाब अच्छे से करते हो तो सही तरीके से करो, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। हालांकि किसी भी एंगल से ये फैशनिस्टा तो लगती नहीं है।
अब जो ये 5 एक्सेल के साइज़ की टी शर्ट पहनी थी, उस पर जो ट्रक ड्राइवर की तरह ये कनपट्टी के पीछे दुपट्टा डाला था, कौन सी हिजाबी औरत इस तरीके से हिजाब बांधती है, मुझे ये बताओ। हाँ, कहीं देखी आपने ऐसी हिजाबी? हाँ? कितनी बुरी लगती है भाई, पहलवान लगती है ये जब चलती है तो ऐसा धड़ धड़ करके। कृष्णा वो निकाल रहा था ना, अनबॉक्सिंग कर रहा था, तब मुझे डर लग रहा था। वो कृष्णा के ऊपर से ही जो है जब पास कर रही थी ना कृष्णा को, मुझे लगा गिर ना जाए, ये टूटे हुए दांत वाले का मुंह भी टूट जाएगा वरना। इतना तो एकदम दुबला पतला सा बेचारा, ये गिरती थी तो जाता था वो काम से, अच्छा खासा उस पर जो है हड्डी हड्डी टूट जाती थी बेचारे की। ये 250 किलो की जो है पहलवान उस पर गिरती थी तो। अच्छा, ये ना जानबूझ के मुझे चिढ़ाने के लिए ना अपनी ये जो गधे वाली हंसी है ना उसका थंबनेल लगाती है। अब मैंने देखो इससे पहले वाली पॉडकास्ट में उसके जो मसूड़े दिखाया ना, तो जानबूझ के फ्लॉन्ट करती है, और ये जानबूझ के बोल भी रही थी ये कि देखो फ्रेंड्स, मेरा ये जो ना ट्रिपल चिन बन गया है। मैंने बोला था ना कि इसका जो है ये जॉ लाइन नहीं, इसका पूरा पैराग्राफ है, तो बोल रही कि देखो ना फ्रेंड्स कितना बड़ा है, और प्राउडली फ्लॉन्ट कर रही थी। अपने मोटा पर कोई फ्लॉन्ट करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ओबेसिटी से बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ। और कितनी सारी न्यू मॉम रहती है, मेरी कितने सारे सब्सक्राइबर है जिनको बेबी हुआ है, जो कि सिंगल हैंडेडली संभालते हैं। ये जो आपकी भालू आपी है ना, उनके ट्विंस है, तो वो सब कुछ करती है, वो घर का काम भी करते हैं, अपने बच्चों को भी संभालते हैं। और उनका मैंने उनका फ़ोटो भी देखा रियल वाला, तो एकदम फिट है वो, 2 बच्चे हैं उनके फिर भी, और उनका वज़न भी जो है वो नॉर्मल हो गया, मतलब 1-2 महीने बाद एकदम वो ठीक हो गए। तो ये भालू अभी क्या मतलब बहाने देती है कि अभी हमें जो नहीं ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हैं। डाइटिंग नहीं बहन, हेल्दी खाना खाना रहता है इंसान को, लेकिन कुछ इंसान काम ही नहीं करेगा तो यही हाल होगा ना, मोटे मोटे हाथों को कष्ट ही नहीं देगा तो ये हाल तो हो ही जाएगा फिर। अच्छा, ये मीटिंग में जा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे जैसे कि ये विप्रो की सीईओ है, ये तो ये जो है मुकेश अंबानी, फीमेल मुकेश अंबानी है, और मीटिंग के लिए जा रहे हैं ढाबे के वहाँ पे। तुम जो है अपने जो नए स्टाफ है उसको समझाने जा रहे हो। पुराना स्टाफ पूरा बदल गया है, जो मोदाहा वाले से सब कुछ ऐसे जो है थैले पैक कर करके चले गए क्योंकि चल नहीं रहा होगा, तो पूरा स्टाफ बदल गया, नया स्टाफ है, इसलिए तो ये समझाने गई थी। और बिजनेस भी इसका फ्लॉप ही जा रहा है क्योंकि कौवा भी नहीं फिरकता है वहाँ पे। मीरा रोड में कोई है रहता है हमारे पॉडकास्ट सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे बता देना, देख के कहीं आसपास से गुजरते, क्योंकि 2-3 तो है सब्सक्राइबर मीरा रोड से मेरे, जो कि मुझे बताते रहते हैं आए दिन। तो प्लीज़ आप बताना अगर वहीं से गुजरना तो, कि कितना जो है भीड़ लगता है इसके ढाबे पे। और इंसान जो है उसके पास पैसा नया है ये जानना हो ना, तो इन दोनों को देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। पूरे जो है ऐसे ये कर रहे थे, गुटखा का तो पैर पे पैर, जबकि गुटखा ने तो खुद से कुछ किया भी नहीं है। हाँ, और दोनों बैठे हैं और स्टाफ पूरे ऐसे हो, और पता नहीं कैसे जैसे चढ़ रहे हो, ऐसा करना है वैसा नहीं, पूरे 1 घंटे समझाई मीटिंग चली। अरे वो लोगों से ढाबा चले, तुमसे नहीं। हाँ, पैसा तो सबके पास रहते हैं, बट जो स्टाफ होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन वो बेचारे गरीब रहते हैं। देखो हर जगह पे जो बेचारे ऐसा काम करते हैं ना, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये डेली वेजेस वालों को। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर तुम्हें वो काम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी ज़रूरत तुम्हें उनकी है ना, उनसे कहीं ज़्यादा उनको भी तुम्हारी ज़रूरत। तो ये भालू आपी द ट्रक ड्राइवर, इसका ना आप टीवी में व्लॉग देखते हैं ना, इसका नीचे वाला लोअर लिप देख लेना, ऐसा लगेगा पूरा फट गया है जैसे, इतना मतलब मोटापे के चलते वो लिप भी मोटा हो रहा है, ऐसा लगा फिलर डाले उसमें। इतना गंदा लगता है ना जब ये लिपस्टिक या लिप बाम नहीं लगाती है, पूरा जैसे फट गया ऐसा लगता है, फूल के पूरा गुब्बारा बन गया है। और एक बात आपने ऑब्जर्व करी थी, जब ये लोग ढाबे से निकले थे ना, तब ये गुटखा किंग का आवाज़ एकदम वो बैठा हुआ था एकदम, जैसे कि भालू ने बहुत डांट दिया, और भालू जो है ना इसका गुटखा किंग ने दिखा दिया था कनिंगनेस उसके थोबड़े पे। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी और उसका थोबड़ा एकदम गुस्से से लाल हो रखा था, और गुटखा एकदम जो है ऐसा गदगद हो गया था, पूरी उसकी आवाज़ में जो है नमी आ गई थी, जैसे किसी ने उसको खूब सुनाया हो वैसे तरीके से। गुटखा दिखाना चाहता था, रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन एक्टिंग की बादशाही ने तुरंत हमने एक्सप्रेशन बदल दिया था। भाभी को तगड़ा कंपटीशन देती भालू एक्टिंग के मामले में। और गुटखा ने बहुत बार बताया, गुटखा देखो इसकी पोल खोलता रहता है आए दिन, कहता है कि यह बहुत बड़ी चिड़चिड़िया है, मेरे साथ चिढ़ते रहती है, लेकिन वो चिड़चिड़ापन नहीं दिखाएगी अपने ब्लॉग में वो, कि वो कैसी है, खाली वही फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। तो ये नौटंकी वाली जो होती है ना, यही सब बातें करती है, वो असलियत नहीं दिखाती अपने ब्लॉग में, जो चिड़चिड़ी है, कैसी है, कितनी ये कनिंग है, वो सब नहीं। और मैं ये बोल रही थी कि नया पैसा जो ऐसा होता है, देखो कोई इंसान जब नया नया, जो गरीब होता है ना, वो जब नया नया बनता है ना, तो सबसे पहले उससे रिश्ता तोड़ेगा जब वो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा था, क्योंकि अब वो बड़ा आदमी बन गया। तो सेम इसका भी है, जो गुटखा किंग और इसका दोनों का, गुटखा किंग जो है उसका तो मैं यही बोलूँगी, भालू अभी तो चलो फिर भी इसकी ऐसी हरकत है, जब भाभी नया नया लाई थी ना तब होगी, अब तो चलो हो गया अच्छा खासा टाइम, 7-8।
और ये दिखावे के लिए ये सब नहीं करती है। और वो जो है भाई लेडी है और मोटी है तो चलो नहीं बैठ खड़ी नहीं रह सकती तो बैठ गई, गुटखा तो एकदम सेठ की तरह पैर पे पैर चढ़ाकर। अरे भाई बेसिक मैनर्स रहते हैं कि जो तुम्हारे वो एम्प्लॉयज़ है, नौकर नहीं है वो तुम्हारे, तो खड़े तो तुम भी खड़े रहो। लेकिन वही है सेठ जी वाली फील लेनी है उसको। भालू ने शायद रियलिटी चेक दे दिया, इसलिए गुटखा जो है थोड़ा बहुत वो हो गया था, मेल्ट डाउन हो गया था गुटखा। अच्छा, मीटिंग करके आई ना, तो वहाँ से खाना लेकर आई थी रेस्टोरेंट से, वो सारा ठूस लिया, वो दिखाया नहीं लेकिन ठूस लिया, अच्छा खासा ठूसा होगा इसने। और पेटी खाला नहाने गई थी तो शर्मिली बेगम को बुला लिया झूला झूलाने के लिए, मतलब झूमड़े का हिंदी अगर मुझे आता ना, बहुत अच्छा हिंदी था लेकिन क्या होता ये नहीं पता मुझे। तो झूमड़े को ना झूला झूलाना पड़ेगा, मतलब सो भी जा रहा है तो झूला झूलाओ। अरे भाई वो ऑटोमेटिक आता है, वो वाला ले लो ना। तेरे बेटे को झुलाने के लिए सब लोग जो है, ये बूढ़ी औरतें मतलब कुछ काम धंधा ना करे, यही काम करे दिन भर, और ज़बरदस्ती की ये पैम्परिंग लेना होता है। जैसे अपने में भी लेती थी ना, तो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पैम्परिंग दिलवा रही है, झूला कर। इतना पैसा है इसके पास कि खरीद सकती है, ऑटोमेटिक वाला स्विंग रहता है वो, लेकिन जानबूझकर ये जो है नहीं करती है। और खुद भैंसे जैसी जो है ना, आकर सीधा खाने चली गई, अम्मी को बुला ले नीचे से कि फ्रेंड्स मम्मी को बुला लिए, अम्मी थैंक यू, बेटी खाला नहाने गई इसलिए। अरे तो थोड़ी बार, इतना नहीं है, इतनी भूख इससे बर्दाश्त नहीं होती। और ये ना इसने 2 बार ठूसा, वहाँ से अगर ठूठा, फिर जो घर पे खाना बनाता ना वो भी, फ्रेंड्स हमें भूख लग गई तुम खा रहे, तो 2 बार ठूस लिया खाना इसने। ऐसे ही थोड़ी होता है। और फिर कहते हैं हमने खाली 2 ही पराठे खाए फ्रेंड्स। 2 पराठे वाली झूठी, जितना हृष्ट पुष्ट तुम हो, विशालकाय हो, तो तुम्हें 2 पराठे तो तुम्हारा दाढ़ पे भी नहीं चिपकेगा, वो दाढ़ पे भी नहीं लगा होगा उसका स्पात। तुम्हें जो है ये 10 किलोमीटर लंबे चौड़ाई वाले पेट को भरने के लिए कम से कम 16-17 पराठे तो आराम से लग जाते होंगे। 2 पराठे से तुम्हारे क्या ही होता होगा। और 2 बार उसने वो कर लिया है, खाना खा लिया था, ठीक है। हाँ, पराठे तो उसने मॉर्निंग में खाए थे, लेकिन मैं जो है उससे पहले की वाले डे की बात कर रही हूँ। तो ये कहती है कि अम्मी हम जो है देखते हैं बहुत सारी औरतें जिनको घर का काम भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तुम्हें ये ख्याल नहीं आया था? तुम्हें ना लताड़ लग रही थी कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लताड़ लगा रही थी, वो जो महिलाएं सारी है वो सब लताड़ लगा रही थी कि कितना तुम रोती रहती हो, हम तो सब अकेले रहे, तुम्हें कोई ख्याल नहीं आता और तुम्हें ये सब पता भी नहीं। और ये इतनी सारी नौटंकी आई है, जो इलीट बिहेवियर आ गया ना इसका, सब नौटंकी है। कि अगर ब्लॉगर नहीं बनते तो ये पूछता भी नहीं कोई से, ना इसकी सास भी, सब कुछ करना पड़ता और जख मार के करती भी ये थी। ये सारी नौटंकियाँ है। कैसा लग रहा है बाप बन के, ये कैसा लग रहा है? अरे कैसा लगता है क्या? ये कोई शाहरुख खान है जो कैसा लग रहा है, जो शूट पे भी जाना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा तो बहुत बुरा लगता है, ऐसा कुछ है क्या? सारी नौटंकियाँ एकदम, इतनी नौटंक भाई, ये नौटंकियाँ उन दोनों ने नहीं करी थी, लाख बुरे हैं जनाब मैडम, लेकिन ये सब नहीं करा था। बार बार कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, एक आध बार उसने करा होगा, लेकिन फिर एक नॉर्मली जो एक कपल अपने बच्चे को जैसे बड़ा करता है वैसे उन्होंने वो कर रहे थे। और मैडम लाख गुना इससे ज़्यादा ये अपने बच्चे का काम खुद से और अपनी माँ, मतलब नानी बनी नैनी सब दोनों ही करते थे। इतनी नौटंकियाँ नहीं करती थी। और अपने बच्चे के डायपर तो किसी से नहीं बदलवाती थी, खुद से ही करती थी वो सारा। ये मोटकी तो काम की ना काज की, बस इसे दिखाना था खाली दुनिया को और अपने ससुराल वालों को कि माँ बन जाओ, ताकि मुझे ये रहने का बहाना मिल जाए कि स्कूलिंग वगैरह बच्चे की मुंबई से ही होनी चाहिए। तो बस इसीलिए फटाक से बन गई और कहती थी हमें नहीं पता था माँ बनने के बाद इतना सब कुछ चेंज हो जाएगा। खाली वही बातें करनी अच्छी लगती, बातों का रिजल्ट आ गया और फिर उसे संभालना पड़ेगा, तो ये उसमें मौत आ रही है कि हमें नहीं पता था। और ये कहती है कि बेचारी सब अकेले करती है, जब औरतें जो है ना उनके ससुराल वाले भी तो होते हैं, तो ज़्यादातर तो देखो औरतें जो है अपने ससुराल में चली जाती है, वो ऐसी लेडीज़ रहती, या तो वहाँ से आ जाता है कोई बच्चा संभालने के लिए, है ना, जब नई माँ बनती है तब की बात मैं बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता भालू पे, लेकिन तुम्हारे केस में तो ये है ही नहीं। तुम तो अपनी सास को 8 से 10 दिन से ज़्यादा रखती भी नहीं, तुरंत भगा देती हो। अम्मा जा रही है, अम्मा पापा जा रहे, हम भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो दादा दादी का प्यार तो बेचारे, दादा दादी को बेचारे को पोते का प्यार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सेम इसकी माँ ने भी तो नहीं किया, तो ये भी नहीं, इसको यही लगता है कि दादा दादी जरूरी नहीं रहते। इसकी माँ क्या बोली थी बेशर्मों की तरह कि हम तो भूल गए, बहुत वक्त हो गया। और 40 साल हो गए, भालू अभी 37 साल की, तो ज़्यादा वक्त हो गया। लेकिन पिज़्ज़ा और नान भी तो उसके साथ रहते थे, शर्मिली के साथ। पिज़्ज़ा नान तो बहुत पुरानी बात हो गई। मैं आपको बात बताती हूँ, शर्मिली ने खुद ने एक्सेप्ट कर ली एक बात कि रूहान को बड़ा करने में उसका कोई भी हाथ नहीं है। जब रूहान छोटा था तब सब कुछ उसकी माँ और नानी करती थी। अब मैडम चाहे जितना भी अपने आप को दिलासा दे दे, अम्मी होती है तो बहुत फर्क पड़ता है ना, अपने होते तो देखो शर्मिली ने खुद सारा सच बता दिया कि उसने बिल्कुल भी रूहान को बड़ा करने में हेल्प नहीं करी है। और फिर जो है कहती है जो भी बोल दो फ्रेंड्स, घर में जो बड़े होते हैं ना उनसे बहुत हिम्मत मिलती। अरे तू खुद बड़ी हो गई, पिज्ज़ा नान लहर धारा रूहान इन सब के लिए तू बड़ों में काउंट होती है, 37 साल की औरत।
और कहते बड़े होते तो कोई बच्ची है जो बड़े होते फर्क पड़ता है। मतलब खुद के बच्चे को तो नहीं संभाल सकती, तुझसे कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। उसके लिए दो दो लगातार एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है कि चलो वो बोल नहीं रहा है तो मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं तो वो झूला ले आऊँ। नहीं, लगातार मेरे झुमड़े को झूला झूला, गुटके के बेटे को तो पता नहीं एहसान कर दिया जैसे पैदा करके। और चलो इनके पास तो सिखाने के लिए भी है कुछ, पेटी खलावा के पास तो जब ये इसका हैदर के बच्चे होंगे तब इसको तो कुछ आएगा जाए नहीं, माँ अनाड़ी है, इसकी माँ से बड़ी निकम्मी ये है तो क्या बोले वो क्या सिखाएगी, कुछ नहीं। पर हमें तो आता ही नहीं, हम बुढ़ापे में आकर, लेकिन अभी भी हम दिल से जवान हैं, हमें कुछ पता नहीं, हमें बहुत पैम्परिंग मिलती थी तो हमें क्या पता कि ये सब क्या होता है, हमें नहीं पता। ये तो अपनी बहू से भी छोटी बनेगी उस टाइम पे, मुझे लगता है, जितनी नौटंकियाँ ये करती रहती है। इसको बस एक ही चीज़ आती है, बच्चे को ज़बरदस्ती दूध पिलाना। अगर सो भी रहे तो लो दूध पिला देती हूँ, जगह के दूध पिला देती हूँ, बाहर लग रहा है। और वो जो भाभी आई ना ये वाली और इसकी अम्मी आई थी ना, क्लिप जानबूझ के इसने आगे पीछे कर दी है। इसकी अम्मी बाद में आई थी, पहले इसकी भाभी आई थी, ठीक है। तो अम्मी पूरा दिन वहीं पड़ी पसी रहती है, तो आई होगी इससे पहले भी, लेकिन ये जो बातचीत करी ना ये इसने बाद में करी थी, इसकी जो मोटर लाफिका के जाने के बाद। तो मोटर लाफिका से पूछती, भाभी आप बताओ मेरे कान में अच्छा नहीं लगता क्या लटकन वाला? तुम टी शर्ट के ऊपर वो पहनोगे जो कुर्ते या तो सूट के ऊपर पहना जाता है, ये बाली थोड़ी अच्छी लगेगी। और मक्खी ने भी ये बात, मक्खी को भले इतने ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस के बारे में यह सब नहीं पता है, लेकिन ये बात तो मक्खी ना, तेरी बहन के साथ भी मुझे नहीं लगता अब कोई रिश्ता रहा है, क्योंकि राखी थी तो पिज्ज़ा राखी बांध रही, तूने अपनी बहन का एक बार नाम भी नहीं लिया। बेटा हो गए 2 महीने में, बहन का कोई अता पता नहीं है। और दूसरा ये कि तू अपने माँ बाप को साथ में भी नहीं रख सकता भालू आपी की परमिशन के बिना। तेरा रिश्तेदार कोई आता है तो अल्टीमेट बार बार जो रिमाइंडर देता है भालू आपी को ही है कि भाई इतने दिन के लिए आया फिर चला जाता है। एक नंबर का पावई है तो पावई है, पावई है भी फिर भी अपने खुद से करके सब करते हैं अपने दम पे, जो भी करते करते बेचारे। तो वो उनसे भी गया गुजरा आदमी है। और ये बाकी बता, मोहब्बत वाने जारो रहता है ब्रान का है कि मोहब्बत अपने लोगों से, अपने घर वालों से मोहब्बत कर ले, बाद में बाकी को सिखा देना क्या होना चाहिए क्या नहीं। ये तो हुआ ही। पेटी खाला को कहती है कि पेटी खाला ये झूमर गिर जाएगा, पेटी खाला को डर लगता है। जो रूम है वो हैदर का, क्या हैदर अभी इतना बड़ा हो गया कि रूम में सोने लगेगा अकेला? हाँ, अभी वो 2-4 साल का होगा तब तक सोएगा नहीं वहाँ पे, तो अभी उसका रूम बन गया। लेकिन पेटी खाला के लिए ना गद्दा है ना अच्छे तरीके से सोने का बिस्तर है, कुछ नहीं। सोफे पे सोने नहीं दे रही, मुझे लगता है नहीं सोने देती। जो कारपेट में नहीं बैठती है सोफे पे थोड़ी सोने देगी। ये बोलती होगी कि सोफा बैठ जाएगा, इसका जो है ना थोड़ा फ्लफी है वो चला जाएगा, वो बैठ जाएगा सोफा, इसलिए नीचे सो जाओ। तो जो नीचे सोती है और उसके क्या कहती है किचन में सो जाओ। और ये लोग कहते हैं कि इंसानों की वैल्यू है। ये तो वही दोगलापन हो गया कि ऐश्वर्या राय बोले कि ब्यूटी डजंट मैटर, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। मुकेश अंबानी बोले कि पैसे ज़रूरी नहीं होती, इंसान का जो ना अच्छा ही मैटर करती है। कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान के पास जो होता है ना वही फिर ज्ञान देता है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो सेम जो बार बार खरीदारी करता रहता है वही ज्ञान देता है कि जाना है, जा रहा है इंसान जो है खुश होना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए। तो आपस में प्यार होता तो अपनी खाला के लिए और पिज्ज़ा के लिए बेड लगवा देती थी। इतना तुम्हारी हेल्प करते हैं, तुम्हारे जो बच्चे को झूला झुलाती रहती है। पिज्ज़ा भी जो है तुम्हारे लिए, तो पिज्ज़ा ने क्या नहीं करा, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, तो इतना कर देती है। लेकिन नहीं, खाली ये नल्ली को अपनी ही पड़ी है। अच्छा, ये भालू आपी को ये तक नहीं पता कि कौन सा उसने पनीर ऑर्डर करा था। कहते कौन सा पनीर? ये मिल्की मिस्ट का इसने पनीर ऑर्डर करा था, ये भी इसको नहीं पता, ठीक है। और कहते शिमला मिर्च तो देखो फ्रेंड्सू, ये चूहे खा गए। कहीं स्टोर में कैसे जो है वहाँ पे चूहे आते हैं। वो शिमला मिर्च, इसको ये भी नहीं पता कि वो गल गया है शिमला मिर्च, इसलिए ऐसा हो गया। शिमला मिर्च जो है ज़्यादा दिन तक अगर पड़ी रहती है तो ऐसी हो जाती है। और ब्लिंकिट स्टोर जो के स्टोर रहते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि अभी फटाक से वहाँ के जो लोग रहते हैं कुछ भी इसमें चुनेंगे नहीं बुनेंगे नहीं, तो कुछ भी उठा के जो है फटाक से वो उसका वजन करके दे देते हैं। तो क्योंकि इतने खाली एक टाइम लिमिट भी रहती है ना कि इतने मिनट में पहुंचना नहीं है, तो इस वजह से जो है कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है। लेकिन इस मोटल्ली को क्या पता, कहते चूहे खा गए। और कहती फ्रेंड्स आप लोग मुझे बोलते रहते हो ना कि मैं कुछ नहीं बनाती, इसलिए आज मैं पुलाव बना रही हूँ। तो फ्रेंड्सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये जो है बीन्स को काटने में, बच्चों से कटवाते होंगे। नहीं, बच्चों से पढ़ाई करवाते हैं बाकी लोग, ये सब नहीं करते। ये सब तो करने के लिए या तो कोई जो अफोर्ड कर सकता है वो हायर कर लेता है, या तो खुद से कर लेते हैं। बीन्स काटना मतलब कौन सा बहुत बड़ा काम हो। लेकिन हाँ, जो नहीं करता है, जो कभी कभार करता है, उसके लिए बहुत वो वक्त लगेगा, ये बात तो है। और पता है क्या कहती फ्रेंड्स में जो है गुड़ को जो है कम ऑयल खा रहे हैं तो इस वजह से हम कम डालेंगे। बाकी सब जो है ये लोग बुफे में जाते तब सब ये उड़ाते हैं, भर भर के खाते, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। वेज पुलाव में वेज भी है, अच्छा पनीर डाल रही हो तो अगर थोड़ा बहुत ऑयल रहेगा, चावल टूटेंगे ना। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर नहीं होगा ऑयल तो चावल टूट ही जाएंगे। और ये इसने ओवर कुक कर दिए थे चावल को। पहली बात तो राइस ये बढ़िया लिए थे ये सोचकर कि भाई अच्छे बनेंगे ना, वो नहीं मैटर करता है, ठीक है। राइस जो है तुम कोई से भी यूज़ करो, बनाना आना चाहिए इंसान को, वो बात है।
तो इसने ओवर कुक कर दिया। देन जो है ऑयल, एकदम थोड़ा सा ऑयल डाला, इतने मात्रा भारी मात्रा में चावल डाल रही, इतनी सारी वेज डाल रही और 2 बूंद तेल डाल लिया, वो भी कड़ा स्टील की कढ़ाई में जिसमें चिपकता है सब कुछ। तो ये कहती है कि फ्रेंड्स कढ़ाई और ऑयल नहीं था इसलिए जो है इतना बुरा बना, इतना बुरा इसलिए नहीं बना था, तूने भर भर के इसने मसाले डाले। मतलब इसके अकॉर्डिंग खाली जो है ना हेल्थ के लिए तेल खराब है, मसाले तो वही डाल सकते हो स्वाद के लिए। शर्मिली को भी बुलाए, शर्मिली को कहते अम्मी आप डाइटिंग कर रहे हो ना, हमें लगा देखो हम तो कुछ भी खा लेंगे, टोस्ट खा लेंगे, ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, चाय पी लेंगे, लेकिन हमने आपके लिए स्पेशल बनाया। मतलब एक तो साल में एक आध बार कुछ बनाएगी, उसमें भी जो है ज्ञान देगी कि हम अपने लिए नहीं कर आपके लिए कर रहे हैं। अरे तू कोई शेफ संजीव कपूर है जो तूने परफेक्ट बनाया था, तुझे पता है कि तुझसे कुछ ना हो पाता, और वही हुआ। लेकिन शर्मिली कहानी कितनी झूठी है भाई, कहते बहुत अच्छा बना, अच्छा बना, अच्छा बना, थोड़ा बहुत जब हो गया है। गुटके ने सही बोल दिया, गुटका नहीं डरता है इससे, गुटका अब खुल के सामने आ रहा है, एकदम खुल के खेल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो कि गुटका कहता है ये एकदम टेस्टलेस है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। सच में ये कोई पुलाव नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी जो है ना 10 दिन पुरानी वेज खिचड़ी है, जो कि जो है ना एकदम पूरी दाल उसकी गल गई है, जिसकी वजह से ऐसी लग रही है। इतना बेकार लग रहा था, ये कैसे खा लिया हो गया। और बेटी खाला को नहीं खाना था तो भी जबरदस्ती खिला रहे, खाना खाना, अम्मी झुला झुला दे, कि हम बेचारी का वही काम है, दिन भर झूला झुलाना, इसकी माँ के इधर खाना बनाना, काम करना। खाओ खाओ, तो बच्चे डर रही थी, सोफे पे बैठ भी नहीं रही थी, और कारपेट कहते नहीं नहीं खाएंगे, गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो कितना आतंक है सोचो भालू नालायक का, मसूड़े वाली का। और कहता है कि जैसा जरूरी नहीं है, प्यारता रहना चाहिए, इसके लिए चीज़ें ही जरूरी है, कुछ गिरे नहीं, इस वजह से तो पेटी खाला डर रही थी। लेकिन गुटके ने अच्छा इसको टाइट क्लैप मार दी है अपनी बातों से। नहीं सनी, अम्मी तो तारीफ कर रही थी, मतलब इसकी तारीफ करो चाहे कुछ भी बना ले ये, कि अच्छा बना, अच्छा बना। तुम क्या हाँ प्राण ऐसा मेहनत करी इसलिए, ये कोई बच्ची नहीं है जो मेहनत करी, 37 साल की बूढ़ी मतलब आधेड़ औरत है ये अपने बच्चे को क्या खिलाएगा जब बड़ा होगा, तब वो बेचारे को कुछ, अगर माँ के हाथ का तो वो खाना मिलेगा ही नहीं, उस बच्चे को नसीब ही नहीं होगा, क्योंकि माँ तो इसकी महानिकम्मी है। बचपन की कहानी तो कुछ होगी नहीं इस पर बताने की, माँ के हाथ का स्वाद एंड ऑल, जो सब लोग बच्चे बोलते हैं ना कि माँ के हाथ में जादू है, बच्चा बोल ही नहीं पाएगा, बच्चा भागेगा इसके खाने से। इससे अच्छा तो भाई बाहर का खा ले इंसान, वही बात है। और शर्मिली कहती है इधर सो रहा है, अब लगा जाग रहा होगा कि तो खेल लेंगे। रूहान को कभी पूछा नहीं, इधर इधर करती रहती है अभी। और वड्डी लुल्लू मक्खी, अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, अभी ये तो बहुत बहुत हेल्प हो गई है। बाबा जी का टुल्लू ले, रियलिटी चेक ले तो डिलुलू लेडी, छोड़ो हमें क्या करना है उस डिलुलू लेडी का। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय, एंड सिंह अपना ध्यान रखेगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।